पढ़ा चुके ना। चलो सवाल लिखते हैं। पहला टाइप नंबर 27 का एक बहुत अच्छा सवाल जो आया हुआ परीक्षा में। एक ही बार आया है 2013 में या 2014 में। एसएससी परीक्षा में 2014 में एक बार एक प्रश्न आया है, तो लिखें। 3 आदमी ए बी सी मिलकर किसी काम को ए से 6 घंटे कम बी से 1 घंटे कम और सी से आधे समय में पूरा कर लेता है। ज्ञात करो कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये भी पूछा जा सकता था कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ये भी पूछा जा सकता था कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया? सी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। वो है ये कितने दिन या कितने समय। घंटा है ना यहाँ पे, यहाँ घंटा है तो कितने समय में करेगा, क्योंकि तो 6 घंटा ना, तो घंटा कम लिया है, ज़्यादा लिया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आया भी है भाई परीक्षा में। ध्यान दो कि अगर ए प्लस बी प्लस सी कोई काम x घंटे में कर रहा होगा, तो हमको बताओ इससे तो ए 6 घंटा कम लेते हैं, यानी ए से 6 घंटा अधिक लेता हो। बोलो, यानी ए क्या कितना करेगा? x प्लस 6 करेगा, ठीक है। और b क्या है? इससे 1 घंटा कम लेता है, यानी b क्या करेगा? x प्लस 1 करेगा। और c क्या करता है? आधा लेता है, यानी क्या करेगा? अरे भाई ये आधा करेगा तो वो क्या करेगा? दूना करेगा ना, क्योंकि इसके बटे 2 बराबर c लिखोगे तो यहाँ का मल्टीपल कहाँ हो जाएगा? क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो देखो यहाँ के भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, और तीनों मिलकर x काम किया तो 2 से मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि 2 ही वैल्यू लेने के बाद जो देखो लेने के लिए तो मैं तीनों वैल्यू x लेके निकालूं, ठीक है, कोई मतलब नहीं। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू निकाल के इसके बराबर कर दूं तब भी मुझे x का मान निकल जाएगा। ये बात यहाँ समझने योग्य थी। देखो मैं समझाता हूँ। अगर मैं इन्हें इसका एलसीएम लिया, जरा बताओ तो कितना हो गया? x प्लस 6 और x प्लस 8 हुआ, और x प्लस 6 से x प्लस 6 कटेगा तो बचेगा कितना? x प्लस, बोलो सही बात है। और अगर x प्लस 1 से x प्लस 1 गया, x प्लस 6 मानते हो नहीं? बोलो। और यही टोटल काम तो हमको निकालना है। टोटल काम क्या होता है? इतना बटे प्लस। लेकिन हमको यहाँ से सीखना क्या है वो बात हम समझे। आप देखो ध्यान देना, लेकिन बात तो ये तीनों की कहा है, तो मुझे क्या बनता है भाई? इसका एलसीएम तो मैंने निकाला नहीं, इसका भी मैं ले लेता हूँ एलसीएम। समझिएगा मेरी बात। इसका एलसीएम इसको भी लोगे कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, सही बात है। और इसको लोगे तो 2x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पे? x प्लस 6 और 3x। आज छुट्टी उट्टी है क्या? तुम लोग आज बहुत लेट आ रहे हो, ठीक है। चले आगे।
हो गई बात यहाँ तक। अब हम जानते हैं टोटल वर्क क्या निकालते हैं, इतना बटे इनका योगफल। अरे भाई यही तो हमने पढ़ा अभी तक। क्या पढ़ा कि हम पहले टोटल वर्क लिखेंगे 2x x + 6 और x प्लस बटे यह और प्लस यह। एक ही जोड़वत का हो जाए बताओ तो 2x + 2 6 7 हो जाएगा। और इसको जोड़ने के लिए भाई पहले इसका क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। देखो या मल्टीपल ना करा तो लिखा x + 6 और x प्लस, लिख लेता हूँ एक बारी आपको थोड़ा और समझ में आए। अरे बोलो सही बात है, थोड़ा लंबा हो जा रहा है हमको लग रहा है, यदि लंबा लग रही है लगाते हुए बहुत छोटा समझ लिया था इसको। करीब मैं ऐसे लगाता हूँ इसको क्योंकि खींच जाएगा 2x से लंबा। साथ में ही ले लेता हूँ पहले पूरे का एलसीएम इस तरीके से, लंबा खींच जाएगा। और अगर लंबा ना खींचना हो तो और कंडीशन कर सकता हूँ मैं, इसको एक x - 6 करा दूँ और इसको जो है x - 6 करा दूँ, इसको जो है x - 1 करा दूँ, तब भी काम कर सकता था। लेकिन समझो एलसीएम लेते हैं, पूरे का एक बार देता हूँ तो देखो 2x x + 6 और x प्लस, आप सही रहेगा क्योंकि यहाँ 2x वक्त नहीं लिखे थे ना, बाद में उसको ले थे। तो देखो x प्लस कटेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x और x प्लस, यहाँ से देखो x + 1 कटेगा 2x और x + 6 और ये यहाँ से आ जाएगा x + 6 और ये सही है। अब यहाँ से किसी भी दो समीकरण को लेकर मैं x का मान क्या करूँगा, निकाल सकता हूँ। ये मैं फ्री हूँ इसके लिए, दो का मतलब लेकर कि मैं इन्हीं दो को ले लूंगा और इनकी वैल्यू ले लूंगा, तब भी मेरा काम जो इन दोनों का मिलकर आया है इसके दुगुने के आधे के बराबर है। तो ये फायदा थोड़ा सा हो जाएगा, देखता हूँ। ये बताओ टोटल हो गया, टोटल क्या हो गया 2x x + 6 और x प्लस हो गया कि नहीं, बटे यहाँ से 2 ही लेते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा जरा बताओ तो 2x + 2x² + 2x और यहाँ से +2x² + 6 दूनी 12x और बराबर ये पूरे रेशियो किसके बराबर है, 2x बराबर 1 के। आप हमको बताओ ये कितना हो गया, 2 2 4x² और ये 12 और 2 14x। तो कुल कटने उठने के बाद लगे कैसे लगा, चल बहुत समय लगता है। 2x से x कैंसिल हो जाएगा, इसका क्रॉस इधर कर देंगे, इसका क्रॉस इधर कर देंगे। करते हैं एक बार बच्चा, ऊपर क्या बचेगा x² + 6x और प्लस लिखेंगे तो 7x और प्लस, सही हो ना, इतना क्लियर हो। बराबर इधर करबा तो 2 2 4x² + 12 2 14x, क्लियर हो गया। तो 7x में से ये घटेगा 7 हो जाएगा, ये घटेगा 3 हो जाएगा, तो 3x² + 7x और -6 बराबर, बस बात खत्म। चल अब 6 18 का ऐसा गुणनखंड करिए कि घटाने पर 7 आ जाए, तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गए 7। क्लियर हो गया ना आप, सही यही ठीक। तो बहुत बड़ा होगा लेकिन हुआ नहीं। अच्छा अब देखो जब 18 का करोगे आप तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 3x² + 9 - 2x और -6 बराबर के 0। तो आप हमको बताओ 3x² + 9x - 2x - 6 बराबर, तो 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3x कॉमन ले लूँ, x प्लस -2 कॉमन ले लो x प्लस बराबर, ये तो
प्लस वाला माइनस हो जाएगा भाई, x प्लस 3 बराबर 0 होगा और x बराबर माइनस 3 होगा, तो माइनस में तो कोई वर्क होगा नहीं भाई, घंटा में करे चाहे मिनट में करे। बहुत अच्छा सवाल आया था, देख लो तुम्हारे सामने लगा रहा हूँ, आड़े नहीं लगा, इसीलिए कह रहा हूँ बहुत अच्छा सवाल था। 3x - 2 बराबर 0। उस दिन एक मेथड बताया था, आपको याद होगा, ये सवाल बच्चों ने पूछा था मुझसे, तो मैंने उस दिन बताया था। तो x का मान 2/3, तो c की वैल्यू आपसे पूछा था, तो c कितना किया 2x, तो 2 गुणे 2/3, यानी कितने घंटे लग गए, आपको याद आया? किस दिन बताया था? जिस दिन उस दिन पूछे सवाल, ये वही सवाल है। अब देखो, अगर तुमसे ये भी पूछा जा सकता था ये कितने दिन में करेगा, ये भी पूछा जा सकता था ये, तो ये 2/3 प्लस 6, तो 6 तरीक 18, तो 20/3 घंटा। ये भी पूछा जा सकता था कि b कितने दिन में करेगा, तो 2/3 प्लस 1, तो 5/3। तो कुछ भी पूछा जा सकता था, लेकिन परीक्षा में 2014 में क्या पूछा, c कितने दिन में। देखो ये सवाल, ठीक है, ये सब स्तरीय सवाल है। हालांकि पता नहीं कैसे प्री में ये पूछ दिया, मेंस लायक क्वेश्चन था उस जमाने का, लेकिन भाई एसएससी है, थोड़ा बीच बीच के गेम करता रहता है। बोलो, बात समझ में आ गई? पहले आंसर नहीं लिए थे, बाद में लिए थे। सवाल को एक बार जरूर दोहरा लेना, बता देता हूँ पूरा काम बटे इसका, क्योंकि वो तो उसके बराबर काम किया है। तो 2x हल कर दिए, यहाँ से x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख के आप वैल्यू को निकाल सकते हो। और x का मान अगर c ने काम किया है 4/3 घंटे में, तो b काम करेगा 5/3 घंटे में, और a काम करेगा 20/3 घंटे। ये तीनों चीजें आपको क्लियर। तो टाइप नंबर 28 पे चलेंगे। हो गया? चलो अगला टाइप नंबर 28 लिखिएगा। बहुत ही आसान सवाल और बहुत अच्छी दमदार। चले देखिएगा, एक दैनिक वेतनभोगी श्रमिक को एक दैनिक वेतनभोगी श्रमिक को ठेके के आधार पर नियुक्त किया जाता है। ठेके के आधार पर नियुक्त किया जाता है। ठेके के आधार पर नियुक्त किया जाता है।
तथा प्रत्येक दिन कार्य करने के लिए उसे 250 रुपए दिए जाते हैं। तथा प्रत्येक दिन कार्य करने के लिए उसे 250 रुपए दिए जाते हैं। और प्रत्येक दिन अनुपस्थित रहने पर उसके वेतन से 125 रुपए काट लिए जाते हैं। उसके वेतन से 125 रुपए काट लिए जाते हैं। 125 रुपए काट लिए जाते हैं। यदि 30 दिवसों के एक मास में उसने 6,000 रुपए अर्जित किए हों, 6,000 रुपए अर्जित किए हों, 6,000 रुपए अर्जित किए हों, तो उस मास में वह कितने दिन कार्य से अनुपस्थित रहा। अनुपस्थित रहा 6 दिन। तुम्हारा कितना जी? 24 कौन बताया? 6 दिन कैसे 6 दिन आएगा? अरे भाई 30 का हिसाब कितने दिन में लगाया? 250 में। तो टोटल धनराशि कितनी हो गई? टोटल अमाउंट हो गई 30 गुणा के 250 हो गया कितना? 7500। अर्जित कितना किया उसने? 6,000। तो डिफरेंस बचा कितने का? 1500 का। और 1500 का डिफरेंस किस पर बचा? 250 रुपया दे रहा था, 125 रुपया काट रहा था। तो कुल कितना काटा? 375। तो 1500 बटे 375, तो 375 चौका 1500। अच्छा, ये तो रहा एक बेसिक जो आप तरीका ऐसे लगाते हो गांवपुर पे, जैसे नहीं होता डायरेक्ट लगाना कि टोटल धनराशि कितना किया? 7500। कितना पाया? अर्जित किया 6,000। और बात आई कुल डिफरेंस कितने का हो गया? 1500। 250 रुपया दे रहा था, 125 रुपया काट रहा था, यानी 375 रुपया लाभ मार रहा है। तो भाई दे दे, सही बात। अरे और का तुम्हें अपने जेब से देखो कहता है एक दूसरे से दिवाओगे? काम तुम करवा रहे हो और जेब से मेरे दिवाओगे? तुम्हारे ही जेब से जा रहा है ना। ये 250 रुपए तुम दोगे और ये जो काटोगे ये भी तो तुम ही दोगे, और तुम दे नहीं रहे हो, बचा ले रहे हो। आप टोटल कार्य कराना था कितने दिनों में? ये तो हो गया मान लो मेथड नंबर 1, जिससे आप समझ पाओ थोड़ा सा। पर थोड़ा सा क्या काम लग गया, से आसान हो जाता है। और वैसे बता देता हूँ, 30 दिवसों में कार्य कराना था। कितने दिवस में? 30 डेज में काम। सही बात है। कहा कि उपस्थित होते हैं। पहले अनुपस्थित का अगर मान लेता हूं मैं, अनुपस्थित कोई व्यक्ति होता है, अगर मान लो absent होता है x व्यक्ति, तो प्रेजेंट कितना होगा? बोला 30 माइनस
क्लियर है। अब कहा कि मासिक वेतन 250 रुपए जो प्रेजेंट है, तो मासिक वेतन 200 बोलो, और जो इनका वेतन है वह 125 रुपए कट जाता है एब्सेंट होने पर। एब्सेंट होने पर 125 रुपए। इस क्रियाकलाप में भी कितने रुपए मिल जाते हैं? अर्जित लाभ 6000। आप यहां से देखोगे, मतलब ये थोड़ा सा ऐसे लिखना, अभी मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। 25 तियां 7500 माइनस 2500, 250x। अब इसको उधर लिखना, माइनस 125x बराबर, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिख दिया है तो इसे घबराना मत। आप देखो ये इधर आके घट जाएगा इधर जाके, और यहां से कितना बच जाएगा? माइनस के 200 375, माइनस के 375x, और ये भी उधर जाएगा तो माइनस के 1500, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 375 चौका एक मेथड हो जो आप गांव में लगाते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सभी लोग यही यूज किए होंगे क्योंकि ये आसान भी है। टोटल निकाल लिया 7500, 6000 अर्जित किया था, बचा 1500। 1500 में 250 रुपया दे रहा है जब तुम उपस्थित हो, और नहीं दे रहा है तो काट रहा है 125 रुपये। 375 रुपये की वैल्यू 6000 रुपये है, यानी एक वैल्यू। ठीक है, अगर ऐसे सवाल आएंगे तो कर लेते हैं, आसान है। हाँ, इसको मेथड 2, लेकिन यहाँ पे यूज आपको क्या करना है? मेथड 1 करना है, क्योंकि ये सवाल देखते ही हो जाता है। AX Y से बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है कि नहीं? चले, लिखिएगा टाइप नंबर 29 में सवाल करेंगे। टाइप नंबर 29 करेंगे। ए अकेले एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? 36 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। बी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। 20% अधिक कार्यकुशल है। सी बी से 50% अधिक कार्यकुशल है। सी बी से 50% अधिक कार्यकुशल है। 50% अधिक कार्यकुशल है। ए एवं सी मिलकर कितने दिनों में काम को संपन्न करेंगे? ए एवं सी मिलकर कितने दिनों में काम संपन्न करेंगे? कितने दिनों में काम संपन्न करेंगे?
तो ए और बी और सी 3 व्यक्ति, जिसमें ए अकेले काम कितने दिन में किया? 36 दिन में काम कर रहा है। आप बताओ ए, बी और सी। जो बी है वह ए से कितना कार्यकुशल है? 20%। अगर मैं ए को 100 मान लेता हूं एक बारी, तो क्या यह 120 होगा क्या? और क्या कहा? सी जो है बी से 50% अधिक कार्यकुशल है। तो सी का अगर बी का 50% देखोगे तो होगा 60। बोलो 50% मतलब आधा। तो अगर ये 120 है तो 60 इसमें और जोड़ दो, यानी ये कितना हो जाएगा? 180 हो। क्लियर हो गया? और 20 से काट दो, कट रहा है तो 20 बचे 100, 20 छक्का 120 और 20 नौइया। सही है। कहा ए कर रहा है कितने दिनों में? 36 दिन में। तो 36 गुणा 5, अरे भाई 5 मिनट तो कर रहा है, बराबर फिर क्या कहा है? ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये तो ए कितना यूनिट? 5 और सी कितना यूनिट? 9। तो 5 प्लस 9 यूनिट कार्य कितने दिन करेंगे बच्चे? x दिन में। क्या लिखेंगे? x। बस बात हो गई, खत्म। तो 36 गुणा 5 बटे 5 9 14। तो 2 सते 14 और 2 18 36, यानी 18 बचे 90। 90 बटे 7 और 90 बटे 7 कितना होता है? 12 सते 84 और 6, 12 सही 7 बटे 6 बटे 7 दिन में काम हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो तो आसान सवाल था, बहुत कठिनाई नहीं थी, लेकिन ले लिया गया इसलिए कि थोड़ा सा तुम लोग ऐसे सवाल भी जब देखते हैं आदमी। तो ये मैं तीसरे चौथे टाइप में 2 लोगों के बारे में पढ़ा दिया था शायद। तीसरा चौथा टाइप देखना। अब एक नया चैप्टर शुरू करूंगा, और जो है शनिवार आपको ये सब चैप्टर जो है तब तक 30-35 जो नए आए हुए हैं वो कराए जाएंगे। प्रयास ये रहेगा। चलो समझ गए होंगे। अगर ऐसा भी सवाल आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये ऐसे ही माना करिए, या तो फ्रैक्शन से माना करिए या तो ऐसे ही माना करिए। 100 मान के मानने पे आसानी हो जाती है। सही। चलो इस पे 3 सवाल करेंगे। इस पे इसलिए 3 सवाल करेंगे कि ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ। इसको क्यों जानना है, पहले थोड़ी बात जानेंगे समांतर श्रेणी की। कुछ लोगों को समांतर श्रेणी नहीं पता होगा, हालांकि नंबर सिस्टम में है, पढ़ेंगे। एपी समान अंतर, जैसे मैं बात करूं
1 2 3 4 5 6 डाटा। तो जो ए है, ए इसे आप कहते हो ए, यह है आपका प्रथम पद। क्या है? प्रथम पद। T2 माइनस T1 D है। D का मतलब सार्वंतर। क्या है? डिफरेंस, सार्वंतर। यानी किसी तीसरे पद में से दूसरे पद का घटाना हर जगह क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब T2 माइनस T1 वही होगा जो T3 माइनस T2 होगा जो T4 माइनस। कभी कभी इस पर भी सवाल आया है, बहुत बेहतरीन सवाल आते हैं, इसमें ध्यान देना। और n होती है पदों की संख्या, n होती है पदों की संख्या, n हो गई पदों की। जब आपको पद निकालना होता है, जब आपको पद निकालना होता है टर्म ऑफ नंबर, आप लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू b। और जब आपको योगफल निकालना होता है तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d निकालना होता। तो जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैंने इसको लिखा, और जो लोग इंटर पढ़ के मैथ से आए होंगे वो भली भांति इसको जानते। तो ये दोनों बात लिख लेना। अंतिम पद की बात यहाँ नहीं है, नहीं तो मैं उसको भी लिखा देता है n/2 प्लस प्रारंभिक पद प्लस अंतिम पद, लेकिन उसकी जरूरत हमें अभी यहाँ पे नहीं। हमें इसकी भी जरूरत नहीं थी, लेकिन इसके द्वारा इसको निकाला जाता है, तो हम इसको दोनों को आपको साथ में ले लिए। अब इसकी क्या जरूरत है, ऐसे सवाल को परीक्षा में कैसे करोगे, बाई ऑप्शन के ऐसे, मैं दोनों बात बताता हूँ। ऐसे करने में कठिनाई बढ़ेगी किस सवालों में, और किस सवालों में ऐसे करने में कठिनाई नहीं बढ़ेगी, तो दोनों बात मैं आपको दिखाऊंगा। तो 3 प्रश्न से कराने का प्रयास मेरा रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हो। चले, लिख लिए हो? तो देखिएगा, मैं बताऊंगा जहां जिसको सवाल को ऑप्शन से करना है कि वैसे करना है। ये दोनों बातें ऑप्शन चेक कर सकते हो, वैसे तो कठिनाई बढ़ती है। चले मिटा दे। चलिएगा सवाल लिखिए। 10 व्यक्ति 10 दिनों में 10 व्यक्ति 10 दिनों में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। 10 व्यक्ति 10 दिनों में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। लिखा। दुर्भाग्य से पहले दिन केवल एक कार्यकर्ता उपलब्ध होता है। दुर्भाग्य से पहले दिन केवल एक कार्यकर्ता उपलब्ध होता है। दूसरे दिन 2 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। दूसरे दिन 2 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। दूसरे दिन 2 व्यक्ति
और शामिल हो जाते हैं। काम पूरा होने तक प्रतिदिन दो कार्यकर्ताओं की शामिल होने का सिलसिला जारी रहता है। काम पूरा होने तक प्रतिदिन दो कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी रहता है। मकबरा बनाने में कितने दिन लगेंगे? सिलसिला से गाना याद आया तो लोगों को? कोई गाना नहीं याद आया सिलसिले से? संजय तुम्हारे कुछ याद आओ? संजय को बहुत ज्यादा याद आता है भाई, लड़का बहुत तेज आदमी है। अभी बोल नहीं रहा है, शायद गमछा नहीं लगाया गया। ये देखिए क्या है सवाल। सवाल को देखे, सवाल क्या है। अब इसको मैं बता रहा हूँ बच्चे, इसको समझना, ऐसा नहीं बता रहा हूँ केवल लिख लो, इसको समझने वाली बात बता रहा हूँ। देखना कि भाई इसने कहा कि 10 व्यक्ति कितने दिन काम कर रहे हैं? 10। अब सिलसिला क्या इसका तैयार कहा कि पहले दिन तो एक आदमी आया, तो भाई कार्य भी एक दिन, कार्य तो वही है लेकिन आदमियों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी दूसरे दिन एक दिन का कार्य था, कितने आदमी हो गए? 2 आदमी हो गए। 2 से बढ़ा रहा है कि 2 बढ़े तो 3 हो गए ना। 2 और 1 3 प्लस 3 2 5 और ऐसे क्या होते गए? बढ़ते गए। बोला तो आपको जब मैं एवरेज पढ़ा रहा था तो वहां मैंने बताया था विषम संख्याओं का जो योग होता है बच्चा वो होता है n स्क्वायर। जिन लोगों ने एवरेज पढ़ा होगा वो जान लें। और जो सम होता है उसका n+1, ऐसा मैंने बताया था। अगर नहीं दिमाग में तभी मैं बताता हूँ। n स्क्वायर हो गया और ये 10 दाह में कितना हो गया? 100। n बराबर कितना उत्तर आ गया? अगर ये बात आपको नहीं पता है बच्चे तो ध्यान देना, M1 हो गया मेथड नंबर, ये आपका मैं M2 कराता हूँ। देखो 10 दाह में 100 बराबर ए बना गई समांतर श्रेणी। देखो 1 3 5 7 9 11 तो ये हो गया n/2 2a का मान 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान, इन दोनों में से घटा दो। बोलो भाई क्लियर है? तो 100 दुनाई 200 बराबर ये कितना हो गया? 2n। क्या हो गया? 2n प्लस ये 2n स्क्वायर और माइनस 2n। यह बच्चे इससे क्या हो गया? 2 से क्या हो गया? 100 बारी, तो 100 बराबर n स्क्वायर, n बराबर कितना? अब तुम्हें उठाना इस सवाल को कैसे है, क्योंकि इसमें बहुत वैरायटी आती है। ऐसे सवालों को लगा कर मत उठाना। किससे उठाना है आपको? भाई ऑप्शन। ध्यान देना इस बात को, तभी कर पाओगे, नहीं तो सवाल में फंसे रह जाओगे। ऐसे लगाओगे तो अभी बड़ा सवाल आ जाएगा तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि तुम निकालते चलोगे जाओगे n की वैल्यू, और जहां पर 2n की वैल्यू आ जाएगी तो फाइटे नहीं कर पाओगे, क्योंकि तब द्विघात समीकरण भी मुझे अलग से हल करना पड़ता है, तो परेशानी बढ़ती है। तो बस सुनना, अब ऑप्शन 4 तो दिया रहता है तो चेक करो पहले। जैसे 10 मान लो मैं 10 लेता हूँ, चलो ध्यान रख दो। 10/2 2 गुणा 1 प्लस 10 - 1 9 गुणा 9 दूनी 18 और 2 20, तो 10/2 गुणा 20। तो क्या 10 आदमी 10 दिन में काम कर रहे थे क्या? ये आप जरूर यूज करना बच्चे। अभी मैं सवाल बताता हूँ क्यों ऐसा यूज करना है, क्योंकि सवाल आप समझ नहीं पाओगे इस तरीके के। तो क्या यूज करना है? ऑप्शन।
सवाल भाई ऐसे भी होते हैं जो बिना ऑप्शन के तो हल ही नहीं हुए, बहुत सवाल ऐसे हैं, बहुत कठिनता हो जाती है उसमें अगर हल करने लगे एक्स वाई जेड से। इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, छोटा सवाल लिया था इसलिए कि बस समझा पाऊँ। दूसरा सवाल देखो अभी खुद समझ जाओगे, अगर इसको मैं निकालूंगा तो कितने दिन में निकाल लूँगा, और तीसरा देख लोगे तो उलट जाओगे लेके। और दोनों बात मैं समझा देता हूँ तीसरे पे, अभी देखना दोनों बातें आपको समझा। हाँ योगफल ही बच्चा ना, 10 आदमी 10 गुणा 10 100। हाँ हाँ सर, अरे योगफल का यही फार्मूला ही होता है समांतर श्रेणी। जैसे 10 आदमी 10 दिन कर रहा है तो मैंने क्या निकाला, 10 10 में 100, तो ये मैं 10 का 10 दिन का निकाला ना, 10 10 10 10 10 10 10 ऐसे 10 दिन, तो मैंने 10 गुणे 10 ही कर दिया डायरेक्ट। और एवरेज पढ़ाते समय फार्मूला बताया था, जो लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि विषम संख्याओं के पदों का क्या होता है, यानी स्क्वायर होता है डायरेक्ट। तो मैं तो होता तो मैं तो डायरेक्ट लिखती उत्तर 100 मार देता भाई, क्योंकि ये चीज अगर कंफर्म है तो यहाँ सोचने वाली बात नहीं। बहुत गधे होते तो ये कर देते, और बहुत एक्सीलेंट होते तो वो वाला कर देते। अंतर यही है, क्योंकि यही 10 को रखना था, एक ही जगह तो 10 12 15 रखना है यार। जब आपको फार्मूला याद है तो तुरंत पता चल जाएगा उत्तर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर बात है। और नंबर बहुत बड़ी तोप माने, अगर मैं 10 ही मान लो यहाँ 20 रख देता तो मैं कहता यहाँ 20 हो जा रहा है, वहाँ 19 हो जा रहा है, 38 और 40 हो जा रहा है, 20 की जगह 400 अगर होता तो बात आ जाती, लेकिन 400 नहीं आ रहा है, यानी 400 का आधार है, यानी 10 से रहा होगा। बात करता हूँ, 1 सेकंड काम था, माइंड से थोड़ा सा गेम करो। मैथ पढ़ रहे हो तो माइंड तो चलानी पड़ेगी। एक ही ऐसा विषय है जो आपकी माइंड चलवाता है, बाकी तो पूरा अपना रटते रहो। अगर रट लिए तो फायदा है, नहीं रट पाए तो घाटा है। अब भाई अकबर वाले में क्या माइंड चलाओगे, डेट ऑफ बर्थ बदल दोगे उनका, भूगोल में चला सकते हो, नदियां पूरब से पश्चिम जा रही हैं कि पश्चिम से पूरब, यही ध्यान देना पड़ेगा। चलो आप देखो, अच्छा सवाल है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ दिन में एक काम को पूरा करने के लिए, कुछ दिन में एक काम को पूरा करने के लिए 150 कामगार लगाए गए, 150 कामगार लगाए गए। 150 कामगार लगाए गए। 4 कामगार दूसरे दिन काम छोड़कर चले गए। 4 कामगार दूसरे दिन काम छोड़कर चले गए। 4 कामगार दूसरे दिन काम छोड़कर चले गए। 4 और कामगार तीसरे दिन चले गए। 4 और कामगार तीसरे दिन चले गए। इसी प्रकार आगे भी जाते रहे। इसी प्रकार आगे भी जाते रहे। अब काम पूरा करने में 8 दिन अधिक लगे। अब काम पूरा करने में 8 दिन अधिक लगे। बताइए कितने दिनों में काम पूरा हुआ। 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 सही है। आप देखो सवाल देखिएगा, समझिएगा।
मेरे पास आया कि 150 व्यक्ति कुछ दिन में काम कर रहे हैं, मान लो कितना दिन, बोलो भाई। और 150 ही शुरुआत ही करते हैं, चच्चर लोग क्या होते हैं, गायब होते जाते हैं। बताओ भाई, प्रत्येक दिन। और ऐसे चलते चलते काम कितने दिन चल जाता है, x प्लस 8 दिन, यानी 8 दिन और अधिक लगते हैं। बोलो भाई, हो गया बात। अच्छा बताओ, इसका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकालोगे कि नहीं निकालोगे? तब वहां से जाके x की वैल्यू आ जाएगी, और जो x की वैल्यू आएगी वही समीकरण में रख दोगे, या x आ जाएगी तो x में वो 8 जोड़ दोगे, तो पता चल जाएगा इतना दिन। मैं बता देता हूँ कैसे, पहले एक सवाल में बताता हूँ आपको। n/2 तो n कितना, सही बात, 2a 150 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस 4 t2 माइनस t1, सही। ये हो गया 150x बराबर यह x प्लस 8/2, ये 15 दूना 300 प्लस ये 8 में से 1 गए 7, तो ये हो गया कितना, माइनस के 4x और माइनस के 7 4, तो ये हो गया x प्लस 8/2, ये 300 में से 28 घटा इधर, तो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 272, मारा उलट ही है तू। और माइनस के कितना 4x और इधर कितना 150। अच्छा, यहाँ से 2 बच्चे कॉमन लेके काट सकता हूँ, तो जो 2 कॉमन लूंगा क्या हो जाएगा, 2 13 26 2 6 12 और 2 1 हो जाएगा। बोला भाई, ये यहाँ से जो 2 कॉमन ले लिया मैं, 2 से 2 क्या हो गया। इतना कुछ सीखना पड़ेगा। देखो, मैं आप लोगों के लिए इतना नहीं करता, नहीं तो मैं यही कुलाला वाला करिए एक जगह में, क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा। जैसे कर पाओ ठीक है, नहीं तो यही बिल्कुल खोज कांच के मिटा उठा के वही काम कर देता। ये काम आपको भी सीखना पड़ेगा, नहीं सीख पाओगे तो नंबर नहीं आएगा बच्चा। इसको भी लिख लेना, आज ही लिख लो कॉपी किताब में। देखो, अब अगर मैं इसको करता हूँ, ध्यान देना, यहाँ हो गया 150x बराबर। अब देखो, अब यहाँ पे बात है दोनों का मल्टीपल का। अब यहीं पे मैं कर देता हूँ। देखो, 136 का करोगे बच्चे तो 136x हो जाएगा। बोलो भाई, और यह माइनस 2x स्क्वायर होगा। ध्यान देखो, माइनस 2x स्क्वायर होगा। अब 136 गुणे 8 करोगे तो मैं अभी 136 गुणा 8 ही लिखता हूँ इसको बाद में हमें जरूरत पड़ेगी। और माइनस 8 गुना 16x करेंगे। बोलो, 136x में से 16 घटाओगे 120 बचेगा। देखो, यहाँ मैंने लिख दिया, अच्छा नीचे लिख देता हूँ, 120 है। अब 120x इसमें घटाओगे 130x बचेगा, तो मैं इधर ला दे रहा हूँ, तो यहाँ आने के बाद क्या बच गया 100, अरे 120 है 30 बचेगा, 30x बचेगा। बोलो भाई, अरे 120 150 घटा 30 से बचेगा 64, अरे उलट जाओगे फिर तुम, पढ़ते नहीं हो। और यहाँ देखो 800 240 1040 1040 48 1040 48 1068, यानी इसका गुणा करने पर क्या आएगा, अरे भाई 6 × 48 8 × 24 = 26 8 × 8 2, तब आएगा कि नहीं आएगा, -2x²। अब देखो इक्वेशन बन गया, और इक्वेशन को हल करोगे, मैं बता दे रहा हूँ x बराबर कितना आएगा, x बराबर 17 आएगा बच्चे। कितना आएगा, क्लियर है, मैं बता दे रहा हूँ। तो काम 5 दिन अधिक हुआ था, तो 17 या 8, 17 8 हो, आंसर क्या होना चाहिए। तो बताओ, इसको बच्चे हल करोगे, इससे ज्यादा तो सही सिंपल ऑप्शन था। देखो, अभी मैं इसको हल करूंगा, ये द्विघात क्या बन गया, समीकरण बन गया। समीकरण 2 से डिवाइड करूंगा 15 मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 5 3 4 5 3 4 534, गुणा करेंगे हल करेंगे तब x की वैल्यू कितनी आएगी, 17 आएगी। तो क्या इसको लगाओगे जरा बताओ, नहीं लगा पाओगे, मुश्किल बढ़ जाएगी। ये बात समझो, इतने में तो चारों ऑप्शन चेक कर लेगा।
इससे कम समय में लगेगा। देखो मैं 25 में चेक करके दिखाता हूँ। 150 पूरे, x का मान 17 8 25। तो भाई अगर टोटल वैल्यू 25 है तो x 17 होगा, अरे तभी ना 17 8 25 होगा। तो 17 हो गया। n/2 यानी 25/2a, a का मान 150 प्लस n-1, 25 माइनस 1 इंटू डी माइनस कितना 4, तो ये हो गया 25/2 a 300 प्लस 24 24 चौका 96 माइनस के 96। अरे बोलो भाई कुछ किया मैंने? कुछ नहीं किया। 24 देखो 25 में से एक 24, 24 माइनस 4 माइनस 4, 24 चौका 96 माइनस 96 आ गया। ये बताओ 25/2 और ए हो गया 300 में 96 घटाओगे कितना 204। आप देखो 204 हो गया, गुणा करो, ये देखो काट दो, 2 दहा में 20 100। आप देखो 5 दूना 10, 0 लास्ट में, यानी वैल्यू क्या हो गई सेट। आंसर क्या मारोगे? ये काम करना आसान है कि जरा बताओ ये काम करना आसान? हाँ ऑप्शन वाला आसान है बच्चा, इसीलिए मैंने कहा था ऐसे सवाल बेसिक न लगा के क्या लगाना ऑप्शन लगा। यही बात सवाल को समझाने के लिए मैंने लिया। एक सवाल एक लाइन का हो गया, बुद्धि नहीं लगानी पड़ी, और एक सवाल पूरे व्हाइट बोर्ड का हो गया। अभी निकला नहीं था, अभी मैंने द्विघात समीकरण हल भी नहीं किया था। यहाँ से मैं द्विघात समीकरण हल करूंगा तो x - 17 बराबर 0 के आएंगे और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चे 17। तो 17 रखोगे और टोटल काम हो जाएगा। 8 भी ज्यादा किया था तो 17 8 क्लियर है। चलो इतना बात समझाने के लिए जरूरी था इस सवाल को लेना, क्योंकि अगर परीक्षा में आ जाएगा तो तुम इसी में लिपटे रह जाओगे, चलते जाओगे। और यहाँ पे एक लाइन का काम, चारों ऑप्शन चेक कर सकते। अगर ये यूनिट डिजिट जरूर चेक किया करो, जिस ऑप्शन में रखने पर यूनिट डिजिट सेम हो जाए वही टिक मार के निकलो। जैसे ऑप्शन भी था इसका, मैं बता देता हूँ आपकी बात, थोड़ी देर दिमाग रख लो। 25 26 38 और शायद 42, ये 4 ऑप्शन थे इसके, परीक्षा में आए हुए। आप बताओ 6 रखने पर वैल्यू 0 होती? नहीं होती। 8 रखने पर वैल्यू 0 होती? 8 7 56 नहीं होती। 2 रखने पर 0 होती? 7 दूनी, समझ बात आई? ये चीजें इसको दिमाग में आप रख सकते हो अगर रखना चाहते हो तो यूनिट डिजिट जरूर चेक किया करो, क्योंकि वो ऑप्शन भी इसी तरीके से सेट करता है। चलो यहाँ तक बहुत है। आगे वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे सिंपल